से कि मून का कर्म कैसा है। मार्स मार्स अगेन टेक्निकल है, इट विल गिव यू टेक्निकल कर्व्स, प्रॉब्लम सॉल्वर, ये सारी चीजों में। मार्स सोलली कैप्रिकॉर्न में सेज कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें ऊर्जा इन्वॉल्व होगी, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। तो यानी कि जैसे कि पुलिस के जॉब्स है, मास सैटर्न मास का होगा तो पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है आपके। ठीक है, यानी कि आपको रोज सुबह उठना है, चीजें करनी है। ठीक है, सैटर्न मास का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बना देता है, क्योंकि फिजिकली आपको वहां पे अपना देना है। और नहीं मार्स कैप्रिकॉर्न में हो तो भी आपका जो काम होगा, आप मैकेनिकल फैक्ट्री में हो, एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, फिजिकल एक्सर्शन आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और यही उल्टा करो, उल्टा करो इन द सेंस कि आप मान लो कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप को फिजिकली किसी को हैंडल करना है ना, जैसे कि आप जैसे मंदिर में देखते हो ना, मंदिर में कुछ पुलिस वाले लगे रहते हैं। अब उनका काम ये है सैटर्न मास इन सैजिटेरियस, या सैटर्न सैजिटेरियस इन सेट 10th हाउस। ठीक है, सैटर्न सॉरी मार्स इन कैप्रिकॉर्न इन 9th हाउस, ऐसा समझो। कर्म मिला है मंदिर में रखवाली करने का। अब ये बंदे आए, धक्का पे धक्का, धक्का पे धक्का, जो आ रहा है सब गाली दे रहा है उसको, ये तुम क्या फिजिकली हैंडल कर रहे हो मेरे को। ठीक है, धक्का पे धक्का दे रहे, वो और गिरे पड़े, चार चार शिव जी के ऊपर 4 लोग गिर पड़ गए हैं। तो अब ये व्यक्ति को फिर प्रॉब्लम होगी, फिर ऐसे व्यक्ति को जकड़ा जाएगा, जकड़ा जाएगा इन द सेंस कि इसको फिजिकली मूव ना करने दिया जाए, क्योंकि तुम फिजिकली किसी को मैन हैंडल कर रहे हो, तुमको फिजिकली फिर हैंडल किया जाएगा। फिजिकली तुमको कैसे हैंडल हो जाएगा, या तो तुमको जेल में बंद कर देंगे, या तो तुमको ऐसी रोग हो जाएंगे कि तुम हिल डुल ना पाओ। सैटर्न जकड़ देगा तुमको। कुड ये त्रिकोण में मार्स और 6th हाउस जुड़ जाए, सो इट विल गिव यू रिस्ट्रिक्शन, बॉडीली मूवमेंट की तरफ आपको रिस्ट्रिक्शन देगा, वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ठीक है, तो ये है। तो मार्स कैप्रिकॉर्न में हो तो ऐसे व्यक्ति को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, रोज उठ करके एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। जैसे कि कैंसर लगन वालों को, कैंसर लगन वालों का भी 10th हाउस में एरीज मिला है। अब ये एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे ना तो इनका प्रोफेशन ढंग से नहीं चलने वाला, इनका काम नहीं चलेगा ढंग से। इनको फिजिकली एक्सरसाइज रोज सुबह उठ करके करना ही करना चाहिए, तभी इनका प्रोफेशन ढंग से चलना शुरू होगा। इवन जब इनको जॉब लगेगी तो भी ये कुछ ना कुछ नया जिम ज्वाइन किए होंगे, ये भी एक तुमको थीम दिख करके आएगा। ये कुछ नया योगा सीख रहे होंगे, जिम सीख रहे होंगे, जिम जा रहे होंगे, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी में नए इन्वॉल्व हुए होंगे, तभी इनकी जॉब लग रही होगी या जॉब प्रोफेशन अपराइज पे होगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ मार्स कैप्रिकॉर्न में जाए तो आपको कंटिन्यूस करते रहना है। मार्स कैप्रिकॉर्न में उम्र अच्छी देता है, उम्र के तरफ बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसा व्यक्ति अच्छा वो करता है, लेकिन वही है चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसी को फिजिकली हर्ट ना करो। लेकिन उत्कर्ष जैसे कैंसर असेंडेंट के लिए तो ये 7th हाउस में है। और एरीज 10th हाउस में भी है ना, हम्म तो मैं उससे भी बता रहा था, वो कभी कैप्रिकॉर्न कवर करेंगे हाउसेस बाय हाउसेस। नहीं नहीं जैसे मरकरी, मरकरी इन 10th हाउस, नाउ कर्म इज कंबाइंड विथ बुध, बुध इज व्हाट, किड्स, बच्चे। अब आपका कर्म हो गया है किसके साथ, बच्चों के साथ में। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपको एक्चुअली में दो चीजें, इंफॉर्मेशन भी है मरकरी, बच्चे भी है मरकरी, मरकरी मार्ग भी है, मतलब मार्ग इन द सेंस की रास्ता, मरकरी इंफॉर्मेशन भी है, ये है। तो ये सब चीजों से रिगार्डिंग आपका कर्म बन जाता है। ठीक है, कर्म बन जाता है आपको, पहले तो खुद की लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, कैप्रिकॉर्न मरकरी में हो, आपको खुद मालूम है कि कैसे होता है। ऐसे में के पास कि मरकरी 10th हाउस से जुड़ जाए, मरकरी सैटर्न से जुड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास डिसलेक्सिक बच्चे आएंगे, डिसलेक्सिया हुआ हो, ऑटिज्म हुआ हो, या ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से परेशान हो। समझो कि आपको मिला मरकरी, आपको भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप उससे जाओगे क्योंकि आपको सैटर्न धीरे धीरे उबार देगा। लेकिन अब वो कर्म बन जाता है कि आप दूसरों को उबारें, दूसरे बच्चों या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करें।
ये मरकरी 10th हाउस में है, मरकरी वो है। कोई ना कोई किड का आपको हो सकता है पालन पोषण करना पड़ जाए। अब ये किड अपने भी हो सकते हैं और दूसरों के भी हो सकते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, सन मरकरी वाज इन 10th हाउस, मार्स वाज इन 7th हाउस। अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन से समझो कि क्या बना। जब मरकरी इसका 10th हाउस है तो मुझे पता है कि किड्स रिलेटेड टू समथिंग है, और लियो में भी है, तो बच्चा है, ठीक है। लेकिन ये किसका बच्चा था? ये बहन का बच्चा है। इट्स लाइक थर्ड हाउस, योर सिबलिंग, सिबलिंग्स से फिफ्थ है, 7th हाउस में मार्स बैठा है ना, तो थर्ड से फिफ्थ यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिबलिंग्स किड, ये बनकर के कर्म आ जाता है। द नेटिव इज करेंटली टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग्स किड, ऐसा बन करके वो आता है। उसके साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों का टेक केयर करने का कर्म बना हुआ है। कहीं आप जहां प्रोफेशन करोगे, दे विल बी किड्स इन्वॉल्व या पेपर वर्क इन्वॉल्व, वहां पे दोनों ही चीजें को आप टेक केयर कर रहे होगे। छोटे बच्चों का आपके पास लोग आएंगे, भैया ये पेपर वर्क सॉल्व करा दो या ये चीजें करा दो, ठीक है, मरकरी 10th हाउस या फिर आपका जेमिनाई इन 10th हाउस हो जाए, ये दोनों ही चीजों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पेपर वर्क भी है, एट द सेम टाइम कोडिंग डिकोडिंग ये सब वाला प्रोसेस है, आईटी इंडस्ट्री वाला प्रोसेस है, वो सारी चीजें हैं। बट फिर मरकरी आते ही 10th हाउस में इट गिव्स यू प्रॉब्लम सिबलिंग्स को, भाई बहनों को कष्ट देता है, ठीक है। सो कर्म दूसरे आयाम पे भाई बहनों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी है, भाई बहनों के रिजॉल्व उनको चीजों को ठीक करने का भी है। मरकरी 10th हाउस में प्रॉब्लम्स देता है भाई बहनों को, ठीक है। क्यों देता है? क्योंकि समझो कि जो प्लैनेट 10th हाउस में बैठ रहा है, इट्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द हेड, क्योंकि जो 12 बजे का समय है ना, जब सूर्य एकदम टॉप ऑफ द हेड पे होता है, वो प्लैनेट हो जाता है, वही प्लैनेट होता है जो केप्रिकॉन में बैठता है। इसलिए जो केप्रिकॉन में बैठा हुआ प्लैनेट है, वो टॉप ऑफ द हेड पे है, आपकी खोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। और दो स्थान बड़े महत्वपूर्ण है, एक जो लगन पे बैठा हुआ स्थान है और एक जो 10वें घर में बैठा हुआ स्थान है, दोनों ही आपकी पर्सनैलिटी बनाने वाले हैं। तो 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह इस लाइक ओवर डोमिनेट कर रहा है आपके पूरे मेंटल उसको, तो इसीलिए मरकरी बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरियल टेंडेंसी आने लग जाती है 10th हाउस उसमें। और ऐसा व्यक्ति फिर उसको नॉलेज हो जाएगा, मतलब 10th हाउस में मरकरी है तो उसको बहुत सारी चीजों का, मर्क्यूरियल चीजों का नॉलेज होना शुरू हो जाता है, पेपर वर्क, चीजें, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड उसको धीरे धीरे सारा इंफॉर्मेशन आने लगता है। तो किसी को जैसे कि केप्रिकॉन मरकरी हो ना, तो अपने जैसे सासू माँ को मोबाइल चलाना सिखाता है ऐसा व्यक्ति, कि ये मोबाइल में ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, केप्रिकॉन मरकरी इन 10th हाउस, ठीक है। या फिर केप्रिकॉन मरकरी जिस हाउस में बैठा होगा उसको मोबाइल चलाना सिखाओगे आप, ठीक है। आप उसको बताओगे कि ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, या लोग आपसे यही सब पूछने आएंगे, है ना, इस प्रकार से। सो अब तुम्हें मालूम है कि अगर मरकरी केप्रिकॉन में है और कहीं पे भी हो, लेकिन 10th हाउस में कैसे प्लेनेट बैठे हैं, वैसा व्यक्ति क्या कर रहा होगा। 10th हाउस का फिर डिफिनेशन करेगा, लेकिन उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना होगा कि मर्क्यूरियल वाला पार्ट भी मुझे इंटीग्रेट करना है उसमें, ठीक है। जुपिटर इन 10th, जुपिटर इन 10th बेचारा फंस गया। बेचारा फंस गया क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सीधे लोग अगर प्रोफेशन में हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत क्योंकि जुपिटर बहुत सीधा है। और वो बेचारा कहाँ फंस गया है? वो शनि के चंगुल में फंस गया है, तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स से ये बंदा परेशान रहेगा, ठीक है। कि लेकिन काम इसका बढ़िया रहता है, जुपिटर इन केप्रिकॉन का काम बहुत बढ़िया होता है, प्रोफेशन में करता भी बहुत दिल लगा करके चीजें, लेकिन इसको उतनी प्रकार की लाइक कह लो ऑफिस पॉलिटिक्स से झेलना पड़ता है। लोग इसको चाहते हैं कि इसको नीचे लेके आए, डाउन करें, इसको इसको ऊपर ज्यादा काम थोप दें, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस में उसको लेकिन वो लड़ लेता है, वो अपना जुपिटर केप्रिकॉन वाला व्यक्ति हर प्रोफेशन के हर एंगल से लड़ लेता है, लेकिन उस चक्कर में उसका सुकून, उसका चैन चला जाता है। अब कर्म बन रहा है, कर्म बन रहा है गुरु का, लर्निंग का, बॉसेस का,
कर्म बॉसेस का हो गया है, इन द सेंस कि यू हैव अ कार्मिक रिलेशनशिप विथ योर बॉसेस। तो आप बॉसेस आपको परेशान करेंगे, बॉसेस एक्स्ट्रा वर्क डालेंगे, चीजें करेंगे, ठीक है। एक जुपिटर कैप्रिकॉर्न की बड़ी फेमस वो भी है ना, उपाय। क्या उपाय है प्रीति जी, जुपिटर कैप्रिकॉर्न की? गजेंद्र नाथ पास। मुझे नहीं पता जुपिटर का उपाय तो नहीं पता, पर ये है कि वो है, किसी के लिए वो नहीं करना चाहिए, मतलब क्या? गारंटर नहीं बनना चाहिए किसी का, सॉल्यूशन गिवर नहीं हाँ, बनना चाहिए। अच्छा। हम्म। और हाँ, श्वेता जी मुझे बता रही थी। गजेंद्र नाथ पास गजेंद्र मोक्ष का पाठ, हाँ, गजेंद्र तो मोक्ष का हाथी पाठ है। पीछे में फंस जाता है तब। हाँ, वो गीत भी है ना, गीत कैसा था कि अर किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। फिर आगे था, नदी में हुई गज ग्राह की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मिनी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। फिर यही सॉन्ग है जो आगे कंटिन्यू होता है, जिसमें प्रहलाद की बात आती है कि